ब्रेक के बाद आपका स्वागत। और अब बात सतना की करते हैं, जहां पर यूपी के सीमावर्ती इलाके में यूपी एसटीएफ की डकैतों से हुई मुठभेड़ पर सवाल उठने लगे हैं। परिजनों ने पुलिस पर डकैत के साथ मारपीट करने के बाद हत्या करने का आरोप लगाया है और पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले यूपी एसटीएफ ने गौरी गैंग के सदस्य डकैत भालचंद्र को मुठभेड़ में मार गिराने का दावा किया था। तो बड़ी खबर, प्रश्न चिन्ह यह भी उठता है कि उसके बॉडी पे लगभग 7-8 फायर मारे गए। यदि उसमें गोली चलाई गई तो उसके कपड़े पे छिद्र क्यों नहीं हुए? जो कपड़े पहना हुआ है उस पर कोई छिद्र नहीं है, बॉडी पे छिद्र है। इसका मतलब कि उसको पहले बेपर्द करके उसको प्रताड़ित किया गया, टॉर्चर किया गया, उसके हाथ पैर तोड़े गए, नखून निकाल लिए गए और केमिकल डाल दिया गया, फिर बाद में उसको गोली मारी गई। ये बात तो स्पष्ट है। मांग करते हैं एक ग्रामीण होने के नाते, भारत का एक नागरिक होने के नाते, संविधान की रक्षा के लिए और न्याय की रक्षा के लिए हम ये मांग करते हैं कि उसकी उच्च स्तरीय जांच हो और जो वो बेरोजगार बेसहारा महिला है उसे उचित न्याय मिले, उसे उसका मुआवजा दिया जाए। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शिवेंद्र बघेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, क्या अब इस मांग के बाद अधिकारी कुछ कहते नजर आ रहे हैं? देखिए, इस पूरे मामले में चूंकि मामला यूपी का है और जो मृतक डकैत है वो सतना जिले का प्रामाण्य का रहने वाला है, यूपी पुलिस कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। हाँ, जिस दिन इनकाउंटर हुआ था उस दिन पुलिस ने दावा किया था कि ये पंचायत चुनाव में दखलंदाजी करने के लिए रणनीति बना रहे थे। उसी समय इनकी मुठभेड़ हुई और एक गोली भालचंद्र को लगी है जिसमें उसकी मौत हुई है। लेकिन जो शरीर है, जो पीएम के रिपोर्ट के बाद जब शरीर जो शव है उसको सौंपने से इनकार कर दिया और इसके बाद कांग्रेस विधायक के हस्तक्षेप के बाद लाश परिजनों को सौंपी गई और जब लाश देखी गई तो उस पर 6 से 7 गोलियों के निशान हैं और ताज्जुब की बात यह है कि उसके जो कपड़े पहने हुए थे उस पर कहीं भी गोली नहीं लगी हुई। नहीं, तो ये एनकाउंटर क्या मध्य प्रदेश सीमा में हुआ? नहीं, ये जो एनकाउंटर है ये करबी जिले का बहिलपुरवा थाना पड़ता है, उसके पे पास हुआ है। लेकिन ये 25,000 का इनामी बदमाश यूपी पुलिस में था और पूरी यूपी पुलिस एसटीएफ ने ये दावा किया है कि उसको मुठभेड़ में मार गिराया गया है। लेकिन अभी तक का जो इतिहास बताता है कि यूपी पुलिस में जो भी डकैतों को मुठभेड़ हुई है वो उसको लेकर सवाल खड़े हुए हैं। बिल्कुल, सवाल तो कई खड़े होते रहे हैं, लेकिन मामला कोर्ट तक भी पहुंचता है, उसके बाद सारी स्थितियां स्पष्ट हो पाती है। अब देखना होगा इस पूरे मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया शिवेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। कुछ और खबरों के लिए एक बार फिर रुक करते हैं न्यूज रूम का। पुनीत, ओवर टू यू। शुक्रिया दीपेश। मध्य प्रदेश अपनी वन संपदा और वन्य जीवों के लिए पहचाना जाता है। हाल ही में एक सर्वे रिपोर्ट आई थी, उसमें यह बताया गया था कि मध्य प्रदेश में तेंदुओं की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है और नंबर 1 पर मध्य प्रदेश है। लेकिन इसके साथ साथ ये जो आंकड़ा आया है वो और भी चौंकाने वाला कि मध्य प्रदेश तेंदुए के शिकार के मामले में देश में नंबर 1 है। यही नहीं, पिछले 10 सालों में मध्य प्रदेश में 405 तेंदुओं की मौत हुई, जिनमें 200 तेंदुओं का अवैध शिकार भी शामिल है। और यहां तक ही सिलसिला थमा नहीं, मध्य प्रदेश में वन मंडलों और राष्ट्रीय उद्यानों में लगातार तेंदुओं की मौत हो रही। जानकारों का मानना है कि मध्य प्रदेश में तेंदुए के शिकार को रोकने के लिए अब तक कोई ठोस कार्य योजना नहीं बनाई गई। इसके चलते मध्य प्रदेश में शिकारी बेखौफ होकर तेंदुए का शिकार कर रहे हैं। पशु संरक्षक संगठनों की मांग है कि मध्य प्रदेश में जल्द ही सरकार तेंदुए के अवैध शिकार को रोकने और उनके संरक्षण के लिए ठोस उपाय करे।